उसी से मडगांव एक्सप्रेस का जन्म हुआ था। तो ये किरदार, these are the characters that actually helped me out of this time in life, and they became like my imaginary best friends, and I started weaving a story around them. मुझे बस इतना पता था कि ये 3 दोस्त हैं, और जैसे हम बचपन में गोवा जाना चाहते थे, इनको भी बार बार कभी कभी मौका नहीं मिला है जाने का। तो 3 ऐसे लोग जो बम्बई में रहते हुए भी 30-35 साल की उम्र में अब फाइनली पहली बार गोवा जाएंगे, और किस तरह से उनके साथ क्या होगा। तो मैं बस ऐसे ही उनके साथ, इन किरदारों के साथ जर्नी पे निकल गया। स्टोरी मुझे मिलती गई, वहाँ सडनली कंचन कोमड़ी मिली, इनके साथ घूमते घूमते सडनली मेंडोजा भाई मिल गए। तो वैसे that's the way I actually discovered this. So these characters that you've thought of, ये आपको imaginary way में मिले या आपको ऐसे characters actual में मिले जिनके ऊपर आपने फिर नहीं किसी पे आधारित नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप लिखते हैं तो you borrow from your own life and things that you've heard or read about. तो कुछ nuances हैं, कुछ traits हैं, कुछ अपने दोस्तों की जो कहीं ना कहीं इन किरदारों में डाली गई हैं। जैसे जो प्रतीक का किरदार है, उसका नाम पिंकू है। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है बचपन से, और अभी भी दोस्त है। और उसकी अभी तक ये आदत है कि वो बचपन से भी जब घर से हम कहीं जाते थे तो तब तो सेलफोन नहीं थे, तो स्टेशन पहुंचते वो पहला फ़ोन लगाता था मम्मी को, हाँ मम्मी हम अभी स्टेशन पहुंच गए। फिर हम ट्रेन में चढ़ के वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ से एक फ़ोन लगता था कि हम उतर गए हैं। फिर स्टेशन मतलब पिक्चर देखने गए तो वो ऐसा लगता था जासूस लेके चल रहे हैं हम, ये सारी खबरें देता जा रहा है। और मजे की बात है कि अभी उसकी शादी हो गई है, अभी भी वो ऐसा ही करता है, लेकिन अब उसको एक और कॉल लगाना पड़ता है अपनी बीवी को, उसको भी बताना पड़ता है हम कहाँ हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका एक मुझे वो नुआंस था जो मैंने पिंकू के किरदार में डाला। अविनाश का जो आयुष है, वो हमेशा वो लड़का था जो लोग कहते हैं ना कि बेटा ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे बच्चों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, जो बहुत ही आइडियल बच्चे होते हैं, वो था। दिव्येंदु वो कैरेक्टर था जो कहते बेटा इससे दोस्ती मत करो, ये डुबा देगा, ये बर्बाद कर देगा तुमको। तो वो वैसा दोस्त था। तो इन ऐसे 3 लोगों की दोस्ती जिसमें वो ऐसा लगे कि ये क्यों है इन दोनों के साथ, जो आयुष का कैरेक्टर है, ये इनका दोस्त कैसे बन गया। So that was the friendship that I want to explore. Wow. And like you mentioned कि दिव्येंदु का ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं लगा देता है, नोइंगली अननोइंगली लगा देता है। दिव्येंदु आप कितना रिलेट करते हो इसके साथ में? क्या आप सच में भी वो दोस्त हो जो आपके फ्रेंड्स कंप्लेन? क्या बोलना चाहता है तू? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है डूड। आई एम अ वेरी नाइस एंड रिस्पांसिबल गाय। मैं अपने दोस्तों के साथ अननोइंगली समटाइम्स ऐसे होता है क्या कि किसी दोस्त के साथ आप ट्रिप पे जा रहे हो? अननोइंगली तो दोस्ती बता पाएंगे मैंने किया होगा, तो नोइंगली मैंने कभी नहीं किया। बट या आई एम नॉट लाइक डोडो एट ऑल। थोड़ा हाँ मस्ती वगैरह लाइफ में चलता है, बट दोस्तों को कभी ऐसे फंसाया नहीं, जैसा जो डोडो करता है, उतना इंटेंसिटी नहीं है लाइफ। Okay. And I want to be asking you guys about one लग गए अपने वाला कोई मोमेंट है आपका? कभी गोवा गए हो और आपका ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहाँ पे that you can recall, जहाँ पे आप कह सकते हो हाँ यार लग तो गए थे उस मोमेंट में? Does anyone have any such moment? मेरा ना अभी क्योंकि दोस्तों की बात चल रही है तो गोवा में, खैर ये बड़े होने के बाद हुआ था, मतलब हम अच्छा खासा आई थिंक 1-2 फिल्में भी कर ली थी। तो मेरे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ अब गोवा जाना था कि मडगांव में तो एक्सप्रेस में जा चुके थे, तो प्लेन में साथ में जाएंगे थोड़ा गोवा, थोड़ा इस लेवल पे, जैसे गाड़ी में अभी मालगांव पर लोग गाड़ी में जाएंगे। तो मैंने ना एक अच्छे होटल में एक स्वीट बुक किया था और सारे दोस्त हम 4 लोग थे, हम वहीं थे। तो ये लोग पहली बार स्वीट में थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे। रात को हमको बाहर निकलना था, तो मेरा जो एक दोस्त है तो उसने रात को जब पार्टी में तैयार होना था तो उसको बाल गीले किए उसने, उसके बाद जेल नहीं था तो उसने कहीं से वो कोकोनट का तेल लाया था। तो वो जो पैराशूट की बोतल थी वो उसने उल्टी करके उसे दबाए जा रहा, उसमें से निकल नहीं रहा था। वो कमरे के बीच में खड़ा था, हम सब सूट वूट पहन के तैयार थे हम निकलने वाले, तो वो फट गया उसके हाथ में। और जब वो फटा है तो वो सारा तेल एक तो हमारे कपड़ों पे आ गया और वो दीवारों पे चला गया और दीवारों ने सोख लिया और वो दाग बन गए उसके ऊपर। और मेरे को स्लो मोशन में ऐसा दिखा कि हमको मार रहे होटल वाले, ये क्या तो आई एम नॉट किडिंग यू। उसके बाद हमने अगले 1.5 घंटे, पहले तो सूट उतार के हम सब बॉक्सेस में थे, एक को हमने भेजा सर्फ के छोटे छोटे लाने के लिए, फिर हमने दीवार घसनी शुरू की, फिर हमने एक्स्ट्रा तौलिए मंगाए, ये भी सोचते हुए कि होटल वाले कहेंगे साले 4 लड़के हैं, ये तौलिए पे तौलिए क्यों मंगाए जा रहे हैं। तब में हमने पूरा झाग वाला वो पानी बनाया था। अच्छा, तब का वैसे इस्तेमाल किया आपने? तो हमको लगा आप बच जाएंगे, लेकिन वो जो तौलिए से गीले कर करके हमने वो की थी उसकी पपड़ी बन गई आधे घंटे में।
तो बहुत पैसे भरे हमने, बहुत माफिया मांगी, तो वो था एक बचपन के सपने लग गए अपने वाला। That's fabulous, yeah, guys. Amazing. What a memory. I have a story. Yes, Nora, yes. Actually, very apt for this occasion in this film. 7 years ago, I took my friends to Goa on the train. So I guess the same train because it goes to Goa from Mumbai, and it was my first time going to another city via the train. We were super excited. My friends were not from here, so I was really like in that mood of showing off. Yeah, this is Mumbai, this is Goa. So हम train में थे and we were chilling, and randomly I saw a very big rat right next to my head in the train where I was sitting, and I have, yes, yeah, and I have a fear of rats. Means like it's very traumatizing. So I screamed and I started running and I don't know where to go in the train. Like, where do you go? You jump off the train, you know? It was that bad. So, and my friends, they're like, what is wrong with you? And I'm like, ah, screaming, running. So then they were looking for me and they found me almost near hanging off the train because I was so scared to go back inside the train. Oh the train God. is going and I'm like, Imagine Nora बाहर लड़की भी चूहा भी देखने आया, क्या हो गया? क्या हुआ? Yeah, and there was like a good 10 hours left to reach Mumbai, to reach Goa by that time. So that was the worst 10 hours of my life. Exactly, I can't even imagine those 10 hours how you may have. No, when I reached Goa, I was like done, finished. Did you ever take a train again after that for good? I mean, in Maharashtra, yes, but to another But city. not that one because that particularly reminds you of that very. The rat, yeah. Okay, Rucha ji, जो co-producer है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. Can you clap your hands and we'll see who's the lucky one who gets the mic first. So okay, we have a question from there. Yes, ma'am. Hello. Yeah. Ask. Yeah, hi. This question. Can you hear me? I can hear you. Yes. This is Vandana from Film India, and I want to know, like, Kunal, you have I think. an actor. Sorry, can we increase the volume of the mic? I think it's. A little... Hello. This side. Yeah. Firstly, trailer looks just amazing. When I say Goa, what is the first thing comes in your mind? All of you. The beach. Goa. Goa? Yeah. Kunal? जी, मेरे लिए ना बीच ही एक्चुअली मुझे ऐसा याद है कि जब हम जू बीच पे जाते थे ना, तो जो दोस्त गोवा जा चुके थे ना, वो शौक के लिए बोलते थे, ये देख ये पानी में तेरे को तेरा पैर दिख रहा है क्या, तो अंदर जा, तो बोला नहीं ये तो भूरा है पानी, अरे गोवा में तो पूरा भी घुस जाएगा ना तो उधर तेरे को पैर दिखेगा। तो मैं जब पहली बार गोवा गया था और उधर ब्लू कलर का पानी है, तो मैं बहुत अपसेट था कि मुझे कोई गलत बीच में ले आया, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश पानी था और सिर्फ घुटने से पैर दिख रहा था, छाती तक फिर पैर नहीं दिख रहा था। तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि पानी का कलर ब्लू नहीं था। प्रतीक? For me, Goa is friends because हमने सालों से सिर्फ दोस्तों के साथ प्लान्स ही बनाए, कभी नहीं है। तो इसलिए हमें गोवा की मेमोरी ही दोस्त वाली रह गई है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्तों के साथ जाना है और कभी नहीं जा पाए। छाया? मेरे लिए, मैं वैसे ना कोकन से हूँ, तो हमारे से बहुत पौने घंटे पर गोवा है, तो हमें वैसे लगा नहीं था कि अरे गोवा लगा था, क्योंकि जो गोवा में है सब हमारे गाँव में। लेकिन गोवा का एक लेकिन हमारे यहाँ बोलते थे गोवा जातस किती पिऊन यानी समुद्र और सब हमारे गाँव में भी है, तो मेरे लिए गोवा। The cheap booze you mean? Yeah, cheap booze. Where are you? The beach, coconut water. I know. वैसे भी जब मैं गोवा जाती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ, just have a break. So their Goa and my Goa is not the same. Their Goa is like, yeah, let's party, yeah. Mine is, let's sleep on the beach, let's tan, swim, go home. That's it. You do that Goa yoga course also, no? वो भी बताना. Yoga? Yoga and spiritual courses. No, you go for? I don't even do that. I just swim. That's it. Tan. That's it. Yeah. Kunal, I want to know, like, you are a good actor. Now you have gone a writer, director. So, what difference did it find, and any challenges, or what do you love about it? Being a director and writer. Ma'am, actually, you know, I've grown up on sets, so I've always loved everything about filmmaking. I've always been intrigued by it.
I've never had the courage to kind of say कि अब मैं जाके ये करूँगा. But I think you know, opportunities are found when you're in your worst space. So like I said, I've found the writer in me who wrote this film, and then I think when you had the opportunity with a company like Excel who said, you know, go there and do this, you put all those years of experience on set where you're actually watching and learning. तो एंड में यही हुआ, ये फिल्म बनाने से पहले जो 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने किए तो मैं थोड़ा ज़्यादा और अवेयर हो गया था कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, what are the things that I need to kind of catch on to. And while doing this, you know, I was पहले तो बहुत सारी रातें नींद ही नहीं आई जब फिल्म शुरू करने से पहले कि सबसे पहला थॉट ये था मन में कि how will I know that I've had the enough footage, या मैं टाइम पे ख़त्म कर पाऊँगा उस दिन काम की नहीं. I don't want to, you know, annoy my actors, or I don't want the HODs to feel कि you know, he doesn't know what he's doing. So I put in a lot of that effort, and I think the only thing that I was still nervous about was the fact that because I've been an actor, when I'm talking to an actor, how do I kind of put that through? I don't also want to be a director who's just telling them exactly ऐसी acting करो, because I also don't always like that. But then, like Nora said, sometimes there are actors who don't get what you're saying. So sometimes you're going to show that to them. So I really was more concerned about how I communicate with my actors, because I truly believe that if the characters in this film didn't work and come alive, then no matter how good or beautiful we made it look, it wouldn't work. And I'm very blessed, like I said, to have actors who kind of caught on to that right from day one. Which is the best thing that you like as a director or actor? What is the best? I think perks, दोनों के अपने अपने perks हैं. मुझे ऐसा लगता है कि as a director you just find the complete freedom to you know, make your voice heard in a way that, you know, जब किसी फिल्म पे आप एक्टिंग करते हैं तो आपके पास कभी-कभी सीन को लेके सजेशन होते हैं या फिल्म को लेके सजेशन होते हैं, या कैसे कई सजेशंस आप शेयर करते हैं, कहीं आप नहीं करते, आपके मन में रह जाते हैं. लेकिन क्योंकि ये लिखी भी खुद थी और डायरेक्ट करने का मौका मिला, I feel that 100% जो मैं चाहता था करना इंस्टिंक्टिव लेवल में मुझे करने का मौका मिला. तो आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ गाली पड़ेगी तो मेरी, और अगर अच्छी लगेगी तो वो भी मेरी. Hello, here at the left hand side, Shilpa here from Mayapuri magazine. प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है कि बिग स्क्रीन पर आपका ऐसा अंदाज शायद ही हमने देखा होगा, आपके फैंस ने, आपके ऑडियंस ने. तो क्या रीजंस रहे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस मूवी से जुड़ने के लिए, इस किरदार को यस करने के लिए? जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्क्रीन पर कॉमेडी पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो दैट्स द रीजन दैट नोबडी हैज एवर सीन मी डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन स्क्रीन. जहाँ तक इस फिल्म की बात है, तो जिस दिन कुणाल ने स्टोरी नरेट की थी, आई कुड सी द होल फिल्म इन द नरेशन इटसेल्फ, बिकॉज कुणाल ने शायद इतना समय बिताया है इस स्क्रिप्ट के साथ, हर एक किरदार के साथ, दैट ही इज लिव्ड practically all the characters. So when he narrated all the characters and the whole story, I practically saw the film and I realized that this is something that I would want to explore. And as an actor, I constantly feel that you know, experimenting with different genres, experimenting with different characters is one should do, and that's what I did with this film, and I hope that it works with the audience. Hi Nora, this is Venapur from First Post. This is actually your foray into comedy. So, what were the challenges that you faced? And sorry. What were the challenges that you faced because you are now stepping into the world of comedy? And how was it like being directed by Kunal Khemu? I love being directed by Kunal. He just knows what he wants. His vision is very clear, and he understands comedy. See, here's the thing about comedy: it's hard for directors to actually get it right. I think it's either they do slapstick comedy, which is loud and in your face, or situational comedy. But situational comedy is very hard. How do you get the right one-liners, the right dialogues, the right expressions? How do you make it feel real and funny at the same time? So I'm very impressed by how Kunal managed to do it, because it seems so natural, so seamless, and that's the type of comedy I wanted to be a part of. For me, I didn't have any difficulties per se on set. I think just day one, I was a little bit nervous, because when I met Divindu and Kritik and Avinash, I was like, oh my God, like, you know, he's come from Mirzapur, and, you know, Scam. And I'm like, oh my God, they're such good actors. I felt a little bit out of, you know, when you go to high school and you're the new kid in high school, I felt like that for some time, you know, but
I guess after like a day or two, I realized he's so funny. His humor is like my humor, so we clicked really quickly. And you know, Pratik and Avinash are so sweet, so they didn't make me feel like an outsider or something. They really kind of embraced me. So I would say from my whole journey here in the industry, this film has been one of the best experiences that I have had on set, hands down. Yeah. Hello, यहाँ पे आरती सक्सेना। मेरा सवाल कुणाल जी से ही है कि बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी बॉम्बे टू गोवा, जिसको आज भी याद किया जाता है और उनके कैरेक्टर्स को भी याद करते हैं। आपकी फिल्म के ट्रेलर से ही लग रहा है कि पिक्चर हिट है। Thank you ma'am, thank you so much. Thank you ma'am, thank you. क्योंकि हम लोग अभी इतना हंस रहे थे, तो ये तो ट्रेलर था, तो पिक्चर तो मतलब फिर बहुत खतरनाक होने वाली है। Thank you so much. तो मेरा सवाल यही था कि आप बॉम्बे टू गोवा आपके दिमाग में थी या मतलब कुछ आपने खुद ही ये सब क्रिएशन आपका रहा? मैम ये पूरी कहानी ओरिजिनली है। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ महमूद साहब का, उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। उनका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। बॉम्बे टू गोवा की एक खासियत ये भी थी कि वो इतने सारे किरदारों से बनी थी कि वो सारे किरदार आपको याद रहते हैं। लेकिन इस फिल्म की कहानी वैसे ही अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप जब एटलीस्ट क्योंकि मैं फिल्मी बच्चा मानता हूँ अपने आप को, मैंने बहुत फिल्मी देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का कोर्स ही था जो आप कर रहे थे। यू नो यू ऑलवेज टाइमिंग समझ रहे थे आप, ह्यूमर किस तरह का है। तो जितनी फिल्में आपने देखी हैं जो आपको अच्छी लगती, कहीं ना कहीं वो आप घोल के पी जाते हैं। तो वो वैसे की वैसे ना उतरे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपकी जो इंस्पिरेशंस रही हैं दे काइंड ऑफ गाइड यू इनटू राइटिंग ह्यूमर लाइक दैट। तो आई थिंक आई विल डू अ बैकफ्लिप इफ आई कम क्लोज टू Bombay to Goa in my first film. But thank you so much. It's really encouraging to know that you really enjoy the trailer. Hi Kunal. Yeah, hi. My name is Chaitanya Padukone. I have met you as a child artist in Hame Rahi Pyar Ke, and I remember Amir Khan praising your acting talent that you're going to go places. So I wanted to know, in this movie, was it a conscious decision that you didn't want to face the camera? So honestly, जब मैंने ये लिखी थी तो मैंने एज एन एक्टर लिखी थी अपने लिए। तब मेरा ये सोचा नहीं था कि ये मैं बनाऊंगा। But once we knew that I was going to direct it, I think it was only logically right for me to say कि एक नई चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उस पर ये अभी हावी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि अभी I really want to enjoy this process of being a director. और मैंने भी अपने दिमाग में जब ये सोचा, कहीं तो लालच भी था कि नहीं है वो किरदार मैंने अपने लिखा है, बी नाइस टू इट। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं जब शॉट लगा रहा हूँ उसके बाद मैं शीशे के सामने अपने बाल ठीक करूँगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ कि ये सीन वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके एस्थेटिक्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। और क्योंकि ये पहली आउटिंग थी, आई जस्ट वांटेड टू डू 100% जस्टिस टू जस्ट बीइंग अ डायरेक्टर, तो ये कॉन्शियस एफर्ट ही था। हेलो, या देवेंद्र आपके लिए, या आपके सामने बैठ रहा हूँ। आपने इस मूवी में एक्टिंग की है? Because you're always humorous. You're very humorous, and also tell me more about your role, because you seems to be यहाँ पर भी very humorous, so you're commenting on everybody's. Sir, honestly, I mean, I enjoyed playing this character क्योंकि काफी सालों के बाद कॉमेडी कर रहा था, but to play Dodo was not easy. It was a task because अगर आप उसको देखेंगे फिल्म में तो उसका एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी, और वो एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। और मैं कॉन्स्टेंटली आई रिमेंबर आई यूज्ड टू आस्क कुणाल, यार ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कुणाल ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे करूँ क्या? ही वाज लाइक नहीं, ट्रस्ट मी, जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहे, सही आ रहा है। So although it was a great experience, but I was really scared while performing it. I'm very scared how people would actually see it, और उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। But yeah, let's see. I want to just keep my fingers crossed. Okay, guys, we have one more question. Anybody wants to? इन समर्थन न्यूज़पेपर, शिवली रामपुरी जर्नलिस्ट। मेरा सवाल कुणाल जी से है। फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, ट्रेलर देखा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्म देख करके कहीं आपको लगा कहीं पर कि मुझे भी इसमें एक्टिंग करनी चाहिए थी? मुझे ज्यादातर फिल्में देख के ऐसा लगता है कि मुझे उसमें एक्टिंग करनी चाहिए थी। ये आपने लिखी है इसलिए पूछा। उसमें तो और भी लग रहा था कि मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये निर्णय पहले ही ले लिया था मैंने, तो फिर मैं उस पर अटल रहा और उससे बिल्कुल नहीं डगमगाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम प्योरिटी के साथ मुझे वो किरदार दूसरे एक्टर्स ने आके उन्हें किस तरह ढाला,
क्योंकि मैं डोडो को अपने हिसाब से जैसे सोचा था वैसे ही करता, लेकिन मेरे बताने के अलावा भी दिव्येंदु ने एक एनर्जी डाली उस किरदार में, पिंकू प्रतीक ने एक एनर्जी डाली जो शायद मैंने एग्जैक्टली वैसी नहीं सोची थी, लेकिन वो और उभर के आई। तो आई थिंक आई रियली आई एम हैप्पी दैट आई चोज टू जस्ट बी अ डायरेक्टर ऑन दिस वन। हेलो, hey guys, we can have more questions. Yes, Kunal sir, this side, Vishal Ammani here. Sir, being a director, this is something new we are going to see you. But अगर आपकी फिल्मों की हम बात करें, इतने सारे फिल्म आपने की है, बट कोई ऐसा फिल्म जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहो, जैसे कि कलयुग हो गया, गोगा गोवन हो गया, एंड भाग जॉनी हो गया, सो कौन से ऐसा पहला स्क्रिप्ट है जो आप चूज करोगे जिसका सेकंड पार्ट आप करना चाहोगे? देखिए, मैं वो पब्लिक डिमांड से मुझे लगता है गोगा गोवन होगी, क्योंकि वो फिल्म लिखी गई थी एक सीक्वल बनने के लिए, तो और उसको इतना प्यार आज तक मिला है, तो आई थिंक इमीडिएट चॉइस तो वही होगी। बट मैंने बाकी फिल्मों में, क्योंकि उनकी कहानियाँ कभी ऐसे सीक्वल के लिए लिखी नहीं गई थी, तो आई कांट से कि यू नो आई मीन इट विल बी ग्रेट अगर कलयुग का एक इमेजिन किया जाए यू नो पार्ट 2, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। अदरवाइज अदर देन दैट इट विल बी गोवा। एक और सवाल होगा सर, जिस तरह गोवा जाने का सपना हर बच्चों का रहता है, जैसा इस ट्रेलर में भी दिखाया गया है, बट अगर हम गोवा की बात करें, डार्क सीक्रेट्स काफी सारे हैं, जैसे गोवा गोवा में भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था और इसमें भी एक डार्क सीक्रेट दिखाया गया था। वाज देयर इन योर माइंड कि हम लोगों को और नॉलेज करें कि गोवा में एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअली डार्क सीक्रेट की जब हम बात करेंगे, इसमें ऐसा कोई डार्क सीक्रेट है नहीं। इनके साथ एक घटना घटती है, अगर हम बात करें इनके साथ एक घटना घटती है, और वो किस तरह से घटती है वो मेरे ख्याल से आज तक किसी फिल्म में उस तरह से नहीं दर्शाया गया है, और ये फिल्म उस बारे में नहीं है। इनफैक्ट इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसा गोवा आपने आज तक देखा है, वो जानबूझ के भी वैसा एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो थोड़ा अलग लगेगा आपको गोवा, वो शायद फिर आपको लगेगा अरे गोवा का प्रॉमिस था, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन उसका एक रीज़न है जो आप फिल्म में देखेंगे। बाकी जहाँ तक वो डार्क सीक्रेट की बात रही, तो वो उस बारे में फिल्म है ही नहीं। Hi Kunal, Shweta here from IWM Buzz. Hi. Hi. So Kunal, comedy casting is an important part. So आपका कितना इनपुट रहा casting के लिए? Which character was important?